महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। नील हवेली के बारे में गांव में कई किस्से मशहूर थे, लेकिन शहर से आए लेखक समीर के लिए यह सब महज अंधविश्वास था। उसे अपने नए सस्पेंस उपन्यास के लिए एकांत चाहिए था और इस पुरानी हवेली से बेहतर जगह कोई और नहीं हो सकती थी। हवेली के बीचों बीच एक विशाल सोने का पिंजरा रखा था, जो छत से भारी जंजीरों के सहारे लटका था। गांव वालों का कहना था कि उस पिंजरे को कभी मत खोलना, क्योंकि उसमें किसी पक्षी को नहीं बल्कि एक रूहानी प्यास को कैद किया गया है। समीर ने उस चेतावनियों को हंसकर टाल दिया, पर पहले ही दिन उसे महसूस हुआ कि हवेली की हवाओं में भारीपन है, जैसे कोई अदृश्य दीवार उसे हर वक्त छू रही हो। रात के 2 बजे थे जब समीर की नींद एक अजीब सी चरचराहट से खुली। उसने देखा कि वह विशाल पिंजरा बिना किसी हवा के झूल रहा था। उसके भीतर किसी के सिसकने की आवाज आ रही थी। समीर टॉर्च लेकर पास गया तो उसकी रूह कांप गई। पिंजरे के फर्श पर ताजे खून की कुछ बूंदें टपक रही थी, जबकि पिंजरा पूरी तरह खाली था। अचानक हवेली के सारे दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। सन्नाटे को चीरती हुई एक भारी आवाज गूंजी। बाहर से ताला लगा देने से कोई कैदी नहीं होता समीर। असली कैद तो वो होती है जिसमें तुम्हें पता ही ना चले कि तुम कब शिकार बन गए। समीर भागकर मुख्य द्वार की तरफ बढ़ा, पर वहां दरवाजा था ही नहीं, सिर्फ एक पक्की दीवार थी। घबराहट में समीर वापस उस कमरे की ओर भागा जहां पिंजरा था, लेकिन नजारा बदल चुका था। अब कमरे की दीवारें पिंजरे की सलाखों में तब्दील हो रही थी। उसे समझ आ गया कि वह हवेली के अंदर नहीं बल्कि एक तिलिस्मी पिंजरे के जाल में फंस चुका है। हवेली के पुराने आईने में उसे अपना अक्स नहीं बल्कि एक साया दिखाई दिया, जिसकी आंखें बिल्कुल समीर जैसी थी। उस साये ने धीरे से पिंजरे का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया, जबकि समीर खुद को उन सलाखों के पीछे बंधा हुआ पाने लगा। वह चीखना चाहता था, पर उसकी आवाज गायब हो चुकी थी। सस्पेंस की परतें तब खुली जब उसे एहसास हुआ कि जो साया बाहर निकला है वो अब समीर बनकर दुनिया में जाएगा, और असली समीर इस खौफनाक कैद का नया कैदी बन चुका है। सुबह हुई। गांव वालों ने देखा कि शहर से आया लेखक मुस्कुराते हुए हवेली से बाहर निकल रहा है। किसी को शक भी नहीं हुआ कि उसकी आंखों की पुतलियां अब इंसानी नहीं रही। हवेली के भीतर उस लटकते हुए पिंजरे में एक नई रूह तड़प रही थी, जिसे अब अगले शिकार का इंतजार करना था। वह पिंजरा सिर्फ लोहे का नहीं बल्कि रूह को तबादले का एक नया शैतानी जरिया था, जहां से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं लौटा। हवेली से बाहर निकला समीर अब पहले जैसा नहीं था। उसकी चाल में एक अजीब सा ठहराव था, और उसकी आंखों में वह चमक गायब थी जो एक लेखक की पहचान होती है। समीर की मंगेतर काव्या उसे लेने गांव पहुंची थी। उसे देखते ही समीर के चेहरे पर एक यांत्रिक मुस्कान उभरी, लेकिन काव्या की पारखी नजरों ने भांप लिया कि कुछ तो गलत है। समीर जिसे कॉफी से नफरत थी, वह अब कड़वी ब्लैक कॉफी को बिना चीनी के गटक रहा था। उसकी जो लिखावट थी, जो कभी मोतियों जैसी थी, अब किसी प्राचीन लिपि की तरह उलझी हुई और खौफनाक दिखने लगी थी। काव्या ने जब रात को उसे चुपके से देखा तो समीर बिस्तर पर नहीं बल्कि फर्श पर उल्टा चिपका हुआ छत को घूर रहा था।
उसका शरीर किसी रबड़ की तरह मुड़ा हुआ था और वह गहरी भारी आवाज में किसी अनजानी भाषा में बुदबुदा रहा था। काव्या समझ गई कि नील हवेली ने उसके समीर को निगल लिया है। वह आधी रात को चुपके से उसी हवेली में वापस गई। वहां का सन्नाटा किसी कब्रिस्तान से भी ज्यादा गहरा था। कमरे में पहुंचते ही उसने देखा कि वही विशाल पिंजरा अब हवा में तेजी से घूम रहा था। पिंजरे के भीतर से एक धुंधली आकृति काव्या का नाम पुकार रही थी। वह असली समीर था, जिसकी आवाज अब किसी टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह कमजोर हो चुकी थी। तभी पीछे से ठंडी हवा का एक झोंका आया और नकली समीर दरवाजे पर खड़ा था। उसकी खाल अब चेहरे से लटक रही थी, जैसे वह इंसानी मुखौटा उसके असली डरावने रूप को और ज्यादा देर नहीं संभाल पा रहा था। उसने एक भयानक अट्टहास किया और बोला, तुमने यहां आकर अपनी मौत को दावत दी है। अब इस पिंजरे को एक नहीं 2 रूह की जरूरत है। काव्या ने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव के तांत्रिक द्वारा दिया गया एक प्राचीन अभिमंत्रित चिराग पिंजरे की ओर फेंका। जैसे ही चिराग की लो पिंजरे की सलाखों में से छुई, पूरी हवेली दहल उठी। वह शैतानी साया तड़पने लगा, क्योंकि उसका संपर्क उस पिंजरे से टूट रहा था जो उसकी शक्ति का स्रोत था। पिंजरे की सलाखें पिघलने लगी और एक जोरदार धमाके के साथ खौफनाक कैद टूट गई। असली समीर की रूह आजाद होकर वापस अपने शरीर में समाने के लिए तड़पी। एक पल के लिए वहां घना काला धुआं छा गया। तब धुआं छटा तो फर्श पर असली समीर बेहोश पड़ा था और वह शैतानी साया गायब हो चुका था। लेकिन सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ था। जाते जाते उस साये ने काव्या के कान में कुछ कहा था, हल्की आवाज में, कि पिंजरा टूटा है, खत्म नहीं हुआ। अब मैं तुम्हारे भीतर कैद हूं। काव्या के गले पर धीरे धीरे एक काले पिंजरे का निशान उभरने लगा। समीर को लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन काव्या की खामोशी एक नए तूफान का संकेत थी। घर लौटने के बाद काव्या के गले पर बना वह काले पिंजरे का निशान अब गहरा काला होकर उसकी नसों में फैलने लगा था। वह आईने के सामने घंटों खड़ी रहती और खुद को नहीं, बल्कि अपने पीछे धुंध में खड़े उस साय को देखती जो धीरे धीरे उसके वजूद को निगल रहा था। समीर को शक तब हुआ जब उसने देखा कि घर के पालतू परिंदे काव्या को देखते ही पिंजरे में तड़प तड़प कर जान देने लगे। काव्या की आवाज अब दोहरी हो चुकी थी। एक उसकी अपनी मासूम आवाज और दूसरी वह भारी गूंजती हुई शैतानी आवाज जो नील हवेली के पिंजरे से निकली थी। एक अमावस की रात समीर की नींद खुली तो उसने देखा कि काव्या कमरे के बीचों बीच हवा में लटकी हुई थी। उसके हाथ पैर किसी अदृश्य पिंजरे के सलाखों से बंधे हुए थे। काव्या के शरीर से काला धुआं निकलकर पूरे कमरे में एक जाल बुन रहा था। वह साया अब काव्या के जरिए बोलना शुरू कर चुका था। समीर, तुमने मुझे उस लोहे की कैद से तो आजाद कर दिया, लेकिन अब इस मांस और खून के पिंजरे को कैसे तोड़ोगे? अगर मुझे मारोगे तो काव्या भी मरेगी। समीर समझ गया कि वह केवल एक रूह नहीं, बल्कि एक प्राचीन अभिशाप है, जिसे रहने के लिए एक जीवित शरीर चाहिए। उसने अपनी पुरानी रिसर्च याद की और उसे एहसास हुआ इस साय को केवल एक ही वही खत्म कर सकता है जिसने इसे अनजाने में जगाया था, यानी खुद समीर। समीर ने काव्या को बचाने के लिए एक खतरनाक रास्ता चुना। उसने हवेली से लाई हुई वह प्राचीन चाबी, जिससे उसने पहली बार पिंजरा खोलने की गलती की थी, अपने हाथ में कसकर पकड़ी और मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। जैसे ही समीर ने अपनी रूह को उस साय के सामने समर्पण करने का नाटक किया, वह शैतानी ताकत काव्या को छोड़कर समीर की ओर लपकी। ठीक उसी पल
समीर ने चाबी को अपने सीने पर रख के एक पवित्र यंत्र से छुपा दिया। एक भीषण चीख गूंजी और वह साया समीर और काव्या के बीच हवा में जम गया। काव्या नीचे गिरी और समीर ने अपनी पूरी ताकत से उसे साये को वापस एक छोटे से मिट्टी की कलश में धकेल दिया, जिसे उसने गंगा जल और पवित्र राख से सील कर दिया। हवेली का वह खौफनाक पिंजरा अब हमेशा के लिए शांत था और काव्या के गले का निशान भी मिट चुका था। लेकिन सस्पेंस की आखिरी परत तब बाकी थी, कई महीनों बाद, जब समीर अपनी नई किताब लिख रहा था। उसने अनजाने में कागज पर वही पिंजरे का निशान बना दिया। उसने खिड़की के बाहर देखा तो वहां हजारों पक्षी जमीन पर मृत पड़े थे। दूर पहाड़ी पर खड़ी नील हवेली की खिड़की में एक जलता हुआ चिराग दिखाई दे रहा था। साया कलश में था या समीर के दिमाग के किसी अंधेरे कोने में, यह राज आज भी उस हवेली की दीवारों में दफन है।